एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि किम यॉनवू से कहती है कि तुम यॉनवू नहीं हो सकते। यॉनवू किम की बातें सुनकर कहता है कि तुमने सही पहचाना, मैं यॉनवू नहीं हूँ, मेरा नाम रैमबेरी है और मैं एक पॉन्टिफेक्स हूँ। फिर वो किम को अपनी सारी स्टोरी सुनाता है। किम यॉनवू की बातें सुनकर रोने लगती है और कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतने स्ट्रेस में हो, क्या तुम्हें कोई परेशानी है? यॉनवू कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फिट एंड फाइन, और मुझे किसी बात का भी स्ट्रेस नहीं है। बट किम को उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा होता है और वो जोर जोर से रोने लगती है, जिसकी वजह से वहाँ पर खड़े सारे लोग उसे देखने लगते हैं। यॉनवू किम को चुप कराने की कोशिश करने लगता है और उसे वहाँ से लेकर बाहर चला जाता है। कुछ देर के बाद जब किम चुप हो जाती है तो यॉनवू उससे कहता है कि तुम्हें मेरी मदद करनी होगी ऑफिस के अंदर जाने में, ताकि मैं उस शैतान को जल्द से जल्द पकड़ सकूं। किम यॉनवू की बातें सुनकर कहती है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो एक शैतान है? तो यॉनवू कहता है कि क्या तुमने उसे देखा था? किम कहती है नहीं, मैंने नहीं देखा, लेकिन तुम उसकी टेंशन मत लो क्योंकि इस दुनिया में कोई भी शैतान नहीं है। यॉनवू ये सुन किम से कहता है कि मुझे लगा था कि तुम उन सब से अलग हो, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, और अगर तुम मेरी मदद नहीं कर सकती तो मैं खुद ही अंदर जाने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूँगा। ये बोलकर यॉनवू वहाँ से जाने लगता है तो किम उसे रोकती है और कहती है कि अगर तुम अंदर चले भी गए तो कोई गारंटी नहीं है कि तुम उसे मिल पाओगे, क्योंकि वो बहुत ही हाई पोजीशन पर है और वो ऐसे ही किसी से इतनी आसानी से नहीं मिलते। तो यॉनवू पूछता है कि इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा जिससे मैं उससे मिल सकूँ। किम काफ़ी सोचने के बाद कहती है कि तुम्हें इसके लिए फेमस होना पड़ेगा, एक फेमस के पॉप आइडल बनना होगा जिसे हर कोई जाने, तो शायद हो सकता है कि तुम उससे मिल सको। यॉनवू ये सुन कहता है कि ठीक है, मैं उससे मिलने के लिए एक फेमस के पॉप आइडल बनूंगा। उसके बाद किम यॉनवू से कहती है कि तुम्हें अब घर जाना चाहिए। यॉनवू हाँ बोलकर वहीं पर खड़ा रहता है। तो किम पूछती है कि क्या हुआ? यॉनवू कहता है कि मुझे घर का रास्ता नहीं पता, तो तुम मुझे घर तक छोड़ दो। फिर वो दोनों घर जा रहे होते हैं तो रैम उससे पूछता है कि तुम यॉनवू को इतनी अच्छे से कैसे जानती हो और तुम उसके काफ़ी क्लोज लगती हो। फिर वो किम से उसका नाम पूछता है। किम हंसकर कहती है कि जब मैं तुम्हें याद ही नहीं तो नाम जानने का क्या फ़ायदा। ये दोनों बातें करते हुए घर तक आ जाते हैं तो किम कहती है कि तुम्हारा घर आ चुका है। तभी वहाँ पर जियोंगसू आता है और जो से यॉनवू को आवाज़ देता हुआ दौड़कर उसके पास आने लगता है। किम जियोंगसू को देखकर वहाँ से चुपके से चली जाती है। जियोंगसू यॉनवू के पास आता है और कहता है कि तुम कहाँ चले गए थे, हम लोग तुम्हारे लिए कितने परेशान हो रहे थे। यॉनवू जब जियोंगसू को किम के बारे में बताने के लिए देखता है तो वो वहाँ पर नहीं होती है। फिर जियोंगसू यॉनवू को वहाँ से लेकर चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि यॉनवू काफ़ी परेशान बैठा होता है और अपनी दुनिया में वापस जाने के लिए सोच रहा होता है। तभी उसे घंटी बजने की आवाज़ सुनाई देती है। घंटी की आवाज़ सुन वो जल्दी से बालकोनी में आता है और अपने मेंबर से पूछता है कि ये घंटी की आवाज़ कहाँ से आ रही है। उसका टीम मेंबर कहता है कि यहाँ पर एक चर्च है और ये आवाज़ वहीं से आ रही है। यॉनवू ये सुन खुश हो जाता है और उसे सारी बात समझ में आ जाती है कि मैं यहाँ यॉनवू की जगह आ गया हूँ और जो यॉनवू यहाँ रहता था वो मेरी जगह मेरी दुनिया में चला गया। फिर वो अपने टीम मेंबर को वहाँ से जल्दी से भगाता है और वहीं पे बैठकर प्रे करने लगता है। बट जब वो अपनी पावर का यूज़ करने लगता है तो उसकी पावर काम नहीं करती, जिसकी वजह से उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है और वो बेहोश हो जाता है। दूसरे दिन हमें दिखाया जाता है कि एजेंसी के डायरेक्टर और सारे एम्प्लॉय मिलकर एक साथ यॉनवू की इंटरव्यू वाली वीडियो देख रहे होते हैं। डायरेक्टर ये देखकर कहती है कि इसने कितनी बुरी बातें कही हैं, ऐसे तो ये कभी भी फेमस नहीं हो सकता। तभी एक एम्प्लॉय बताती है कि इस वीडियो को 1.5 मिलियन व्यूज़ मिले हैं। ये सुनकर सभी लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं। बट एक एम्प्लॉय वीडियो देखकर कहता है कि यॉनवू को काफ़ी नेगेटिव कमेंट्स भी मिले हैं। डायरेक्टर ये सुनकर कहते हैं कि इसकी टेंशन मत लो, क्योंकि जब कामयाबी मिलती है तो बहुत सारे जलने वाले लोग इस तरह के कमेंट्स करते हैं। तभी वहाँ पर एक एम्प्लॉय आती है और डायरेक्टर को बताती है कि सिंह सर्वाइवल के मैनेजर अपने शो में यॉनवू को कास्ट करना चाहते हैं। ये सुन सभी लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं और उछलने कूदने लगते हैं। फिर हम सभी मेंबर को ब्रेकफास्ट टेबल पर देखते हैं। तभी वहाँ पर यॉनवू आता है जो काफ़ी टायर्ड होता है, क्योंकि उसने घंटों तक प्रे कर अपनी पावर वापस तो पा ली थी, बट उस पावर की कुछ लिमिट्स होती है। तभी जियोंगसू यॉनवू को ब्रेकफास्ट करने के लिए बुलाता है। यॉनवू खाना देकर सोचता है कि ये किस तरह का खाना है, इससे अच्छा तो खाना किसान लोग खाते हैं। बट यॉनवू को ना चाहते हुए भी वो खाना खाना पड़ता है। खाना खाते वक्त वो सोचता है कि मुझे यहाँ अब यॉनवू की तरह रहना होगा और मुझे पैसा भी कमाना होगा, ताकि मैं कम से कम अच्छा खाना खा सकूं। अगले सीन में हम डायरेक्टर और यॉनवू को देखते हैं जो ब्रॉडकास्टिंग स्टूडियो में मीटिंग के लिए आए होते हैं। डायरेक्टर यॉनवू से कहते हैं कि मीटिंग में बहुत बड़े बड़े लोग होंगे तो तुम्हें अच्छे से बिहेव करना है और पॉन्टिफिक्स और रैमबेरी की कोई भी बात नहीं करनी है। यॉनवू डायरेक्टर से पूछता है कि अच्छा मुझे एक बात बताइए, मैं अभी कितने साल का हूँ? डायरेक्टर कहती है कि अब तुम अपनी एज भी भूल गए। फिर वो उसे उसकी एज बताती है और कहती है कि तुम 26 साल के हो। तो यॉनवू ये सुन कहता है कि तो मैं अभी बच्चा ही हूँ। डायरेक्टर कहते हैं कि हाँ तुम अभी बच्चे हो, तो इसलिए मेरे साथ फ्रेंडली होना बंद करो और मुझसे रिस्पेक्ट से बात करोगे। फिर ये दोनों मीटिंग रूम में आते हैं तो मैनेजर यॉनवू से पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि ये किस तरह का शो है? यॉनवू कहता है कि हाँ ये एक सिंगिंग कंपटीशन शो है
मैनेजर कहता है कि मैंने सुना है कि तुम एक अच्छे सिंगर नहीं हो। यॉनवू मैनेजर की बात सुनकर कहता है कि मुझे इससे पहले कभी किसी ने ऐसा नहीं कहा है। मैनेजर कहता है कि अगर तुम्हें सिंग सर्वाइवल में रहना है तो तुम्हें अपना बेस्ट देना होगा। यॉनवू कहता है कि अगर मैं इस शो से पैसा कमा सकता हूँ तो मैं अपना बेस्ट दूंगा, और अगर इसके लिए मुझे ट्रोल्स होकर लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचना पड़े तो मैं वो भी करूँगा। इससे पहले कि वो और कुछ बोलता, डायरेक्टर यॉनवू का मुंह बंद कर देती है। मैनेजर ये सुन बहुत हंसता है और कहता है कि तुम काफ़ी मजाकिया हो। तभी यॉनवू वहाँ पर चॉकलेट रखा देख मैनेजर से कहता है कि मैं इसे ले सकता हूँ। मैनेजर उसे चॉकलेट देने को बोलता है। यॉनवू जब उस चॉकलेट्स पर एक्स बॉय बैंड का फोटो देखता है तो वो मैनेजर से पूछता है कि एक्स बैंड कौन है। मैं ऐसे किसी भी बैंड को नहीं जानता। मैनेजर कहता है तुम उसे नहीं जानते, वो सबसे हॉट बैंड है। यॉनवू ये सुन कहता है कि वाइल्ड एनिमल को तो जानवरों जैसा खाना दिया जाता है। डायरेक्टर यॉनवू की बात सुनकर उसका मुंह बंद करवा देती है और वहाँ से बाहर भेज देती है। यॉनवू बाहर आकर जब वो चॉकलेट्स खाने लगता है उसे फील होता है कि उसकी पावर बढ़ने लगी है। ये देखकर वो पागलों की तरह चॉकलेट्स खाने लगता है। इधर मीटिंग रूम में मैनेजर डायरेक्टर से कहता है कि मुझे इस शो के लिए एक विलन चाहिए जो दूसरे कंटेस्टेंट के लिए परेशानी बने, और मैं इस रोल के लिए यॉनवू को कास्ट करना चाहता हूँ, बट इस रोल की वजह से उसकी इमेज भी खराब हो सकती है। तो मैनेजर डायरेक्टर से कहता है कि क्या तुम मुझे यॉनवू को इस रोल के लिए कास्ट करने की परमिशन दोगी। डायरेक्टर कहते हैं कि बट मेरी एक शर्त है, अगर हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीनिंग टाइमिंग दिया जाए और वाइल्ड एनिमल के एक और मेंबर को शो में लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर यॉनवू कोई परेशानी खड़ी कर दे तो हमें बैकअप के लिए कोई चाहिए। तो डायरेक्टर मैनेजर से कहती है कि अगर आपको मेरी ये शर्तें मंजूर है तो आप यॉनवू को इस रोल के लिए कास्ट कर सकते हैं। मैनेजर डायरेक्टर की सारी शर्तें मान लेता है। नेक्स्ट सीन में हम किम को देखते हैं जो यॉनवू के मेंटल प्रॉब्लम पर रिसर्च कर रही होती है। तभी उसे कुछ आवाज़ सुनाई पड़ती है। जब वो जाकर देखती है तो एक कपल लड़ाई कर रहे होते हैं और उनकी लड़ाई की आवाज़ सुनकर किम की तबीयत खराब होने लगती है और उसे पास्ट की बातें याद आने लगती है जब क्वीन क्रश की एक मेंबर लिजरी ने सुसाइड किया था और किम उस वक्त उस ग्रुप की मैनेजर हुआ करती थी। लिजरी की सुसाइड का जिम्मेदार किम को ठहराया जाता है। अपने पास्ट को याद कर किम रोने लगती है। अगले दिन डायरेक्टर यॉनवू और उसके टीम मेंबर को शूट के लिए अपना बेस्ट देने के लिए मोटिवेट करती है। फिर ये लोग वहाँ से चले जाते हैं। जब ये लोग शूटिंग लोकेशन पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर चॉकलेट्स रखा देख यॉनवू के मन में लड्डू फूटने लगता है और सोचता है कि अगर मैं अपना काम जल्दी से ख़त्म कर दूंगा तो ये सारे चॉकलेट्स मुझे मिलेंगे। उसके बाद कैशी का फोटोशूट पहले स्टार्ट होता है। शूट होने के दौरान कैशी काफ़ी नर्वस होता है और वो शूट सही से नहीं कर पाता, तो फोटोग्राफर उससे कहता है कि तुम पहले जाकर रिलैक्स कर लो। फिर यॉनवू का फोटोशूट स्टार्ट होता है तो यॉनवू फोटोग्राफर से पूछता है कि पोज कैसे देना है। तो फोटोग्राफर कहता है कि क्या तुम्हें पोज देना भी नहीं आता, क्या तुम प्रैक्टिस करके नहीं आए हो। तो यॉनवू से पूछता है कि क्या मैं शूट के बाद वो चॉकलेट्स खा सकता हूँ। फोटोग्राफर कहता है कि पहले अपना शूट करवा लो और उसके बाद तुम्हें जो भी कुछ खाना है तुम खा सकते हो। फिर फोटोग्राफर यॉनवू से कहता है कि तुम जिस भी पोज में कंफर्टेबल हो वैसा ही करो। यॉनवू ये सुन अपने प्रे वाली पोजीशन में बैठ जाता है। ये देखकर फोटोग्राफर अजीब रिएक्ट करता है। दूसरी तरफ जियांगसू कैसी को समझा रहा होता है कि तुम्हें कोई टेंशन नहीं लेना है और उसे अपना बेस्ट देने के लिए मोटिवेट करता है। कैसी जियांगसू की बात मान जाता है। फिर ये दोनों यॉनवू के फोटोशूट देखने के लिए आते हैं। वो दोनों जब देखते हैं कि यॉनवू बड़े आराम से अपना फोटोशूट करवा रहा है, जिसकी वजह से फोटोग्राफर भी काफ़ी खुश नज़र आता है। यॉनवू काफ़ी अच्छी अच्छी पोज देकर फोटोशूट करवा रहा होता है, जिसकी वजह से सभी खुश हो जाते हैं। ब्रेक टाइम में जियांगसू यॉनवू से पूछता है कि तुम इतने अच्छे इन सब में कब से हो गए। यॉनवू कहता है कि अगर मैं अपना बेस्ट दूंगा तो मैं ये सारी चॉकलेट्स खा सकता हूँ। तभी फोटोग्राफर यॉनवू को कुछ सेक्सी पोज देने के लिए बोलता है और उसे शर्ट का बटन ओपन करने के लिए कहता है। तो वहाँ पर एक लेडी स्टाफ यॉनवू के शर्ट का बटन खोलने लगती है, बट यॉनवू उसे रोक देता है। फोटोग्राफर ये देखकर कहता है कि जैसा मैंने कहा है वैसा ही करो। तो यॉनवू सोचता है कि अगर मुझे चॉकलेट्स खाना है तो ये सब करना पड़ेगा। फिर वो अपनी शर्ट का बटन ओपन करता है और सेक्सी पोज देकर फोटोशूट करवाने लगता है। उसके बाद फोटोग्राफर यॉनवू से कहता है कि तुम्हें कुछ ऐसा पोज देना चाहिए जिससे तुम बुरे इंसान लगो। यॉनवू ये सुन कहता है कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं बुरा इंसान नहीं हूँ और मैं खुद को बुरा नहीं दिखा सकता। इसी बात पर फोटोग्राफर और यॉनवू की बहस होने लगती है। तो यॉनवू शूट बीच में ही छोड़कर वहाँ से चला जाता है और जियांगसू भी उसके पीछे जाता है। तो जियांगसू यॉनवू से कहता है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि अगर तुम अपने आप को बुरा दिखाते हो तो। यॉनवू उससे गुस्से में कहता है कि क्या तुम्हें पता भी है कि बुराई कैसी होती है और कितनी भयानक होती है। जियांगसू भी उससे गुस्से में कहता है कि इस दुनिया में बुराई करना या होना कोई बड़ी बात नहीं है। ये सुन यॉनवू शॉक हो जाता है। इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। इसके अगले पार्ट के साथ हम फिर मिलेंगे, बट जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।